बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करण ठाकुर का एक क्वेश्चन है कि वेंडर डेवलपमेंट पे कुछ बता दें। करण वेंडर डेवलपमेंट से मुराद है वो सारा प्रोसेस जो वेंडर को सोर्स करने से लेके उससे सप्लाई लेने के बाद उसकी मॉनिटरिंग तक फैला होता है। अगर आप डेवलपमेंट को देखें तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ प्रोग्रेस किसी चीज़ में करना, यानी किसी चीज़ के बनते हुए को देखना कि डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, कुछ और आगे बढ़ रहा है, तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं कि जी चल रहा है, आगे को चल रहा है, हम कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट है। तो वेंडर डेवलपमेंट का मतलब कि आप वेंडर को सोर्स करने से लेके उसकी मॉनिटरिंग, जो फाइनल सप्लाई के बाद उससे रिलेशनशिप तक जो प्रोसेस है उसको वेंडर डेवलपमेंट कहते हैं। वेंडर डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी होती है कि आपके लॉन्ग रन कोई सप्लायर जो है आपके साथ चल सके, वेंडर जो है लंबे अरसे तक चल सके, आपको सस्टेनेबल प्रोडक्ट सप्लाई कर सके, आपके साथ गुड रिलेशन में रह सके, प्राइसेस को कंट्रोल में रख सके, सप्लाई को टाइमली कर सके। तो इसका प्रोसेस सोर्सिंग से शुरू हो जाता है कि सोर्सिंग से मुराद कि जब हम वेंडर को सोर्स कर रहे होते हैं कि जैसे ही कोई नई प्रोडक्ट हमारे पास आएगी जिसके लिए पहले से वेंडर अवेलेबल नहीं है, तो अब हम मार्केट चेक करेंगे कि कितने लोग इस तरह के अवेलेबल हैं जो हमें ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो पता लगेगा कि कोई नहीं है, या थोड़े से हैं, या बहुत ज़्यादा है। तो जो भी सूरत हाल है, अब आपने उन थोड़ों से या बहुत ज़्यादा लोग जो भी अवेलेबल हैं उनमें से देखना है कि हमें एग्जैक्टली वो चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो कौन दे सकता है, और प्राइस उसकी क्या हो सकती है, उस प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो कितना होगा, उसके लिए उससे कुछ डिस्कशन आप कर सकते हैं। तो पहले तो आप वेंडर देखेंगे कि उस एरिया में, उस सिटी में, या जो भी आपका आप जहाँ तक जाना चाहते हैं, जैसे अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट जाना चाहें तो फिर आप रीजन डिफ़ाइन करेंगे कि एशियन मार्केट में जाना है, यूरोप में जाना है, अमेरिका में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है। तो किस रीजन की प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है। और अगर आपने लोकली रहना है तो आप देखेंगे कि क्या मुझे सिर्फ अपने आसपास रहना है, सिटी में रहना है, या आउट ऑफ सिटी दूसरे शहरों में जाना है। तो जब ये डिसाइड करेंगे तो उसके बाद फिर आप उस उतने एरिया में देखेंगे कि मेरी जो प्रोडक्ट जो मुझे रिक्वायर्ड है इसके मतलब कितने लोग अवेलेबल हैं। उसको आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं अखबार में या कुछ और सोशल मीडिया के ऊपर, या किसी को कंसल्ट कर सकते हैं कि भी ये प्रोडक्ट है तो आप मुझे बताएं कौन कौन से लोग सप्लाई कर रहे हैं। किसी और ऑर्गेनाइजेशन से जो सिमिलर प्रोडक्ट ले रही होती है वहाँ से चेक कर सकते हैं, या सिंपल अखबार में अनाउंस कर दें कि हमें इस प्रोडक्ट के लिए इस तरह के लोग चाहिए। तो जब उन वेंडर को आप सोर्स कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है, तो फिर उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है कि जी आप हमें अपने मतलब बताएं, अपना इंटरेस्ट बताएं, क्या आपकी वर्थ है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने लोग हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपके पास कितने क्वालिफाइड लोग हैं, सेल के लिए कितने हैं, सर्विसेज के लिए कितने हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको डिफ़ाइन करना पड़ती हैं, ये भी वेंडर डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो जब उनमें से आप कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको एक जो आपके वेंडर रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे शेयर करेंगे कि भी इनमें आप अपनी डिटेल सारी फिल करें और हमें भिजवाएं, ताकि हम आपको अपने सिस्टम में या अपने पास अकाउंट्स में या प्रोक्योरमेंट जो भी जहाँ पे भी वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। बेसिकली वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अकाउंट्स में भी हो रहा होता है और प्रोक्योरमेंट में भी हो रहा होता है, लेकिन मोस्टली ये अकाउंट्स में हो रहा होता है क्योंकि कंप्यूटराइज ऑटोमेटेड जो हमने पीछे ही प्रोक्योरमेंट पढ़ी है, तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ में ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम अवेलेबल होते हैं, और उसका जो की पॉइंट होता है वो अकाउंट्स वालों के पास होता है। प्रोक्योरमेंट जस्ट एंट्री कर रहा होता है कि पीओ की एंट्री कर दी, पेमेंट की एंट्री कर दी, मतलब जस्ट एंट्रीज कर रहा होता है, लेकिन उसका जो मेन जो सर्वर का कंट्रोल होता है वो अकाउंट्स वालों के पास होता है। तो ज़्यादातर जो वेंडर रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं वो प्रोक्योरमेंट वाले सारी डॉक्यूमेंटेशन करके और फाइनली उनको अकाउंट्स में भिजवाते हैं कि भाई ये वेंडर हमने फ़ाइनल किया है और ये उसका डाटा है, तो आप इसको सिस्टम में एंटर कर दें ताकि इसका अकाउंट खुल जाए।
तो इस तरह से अकाउंट्स में उसका उस वेंडर का डाटा एंटर होगा और उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा कि जी इस नंबर का वेंडर ये सो एंड सो है। तो वेंडर रजिस्टर्ड हो गया, तो ये भी वेंडर डेवलपमेंट है। फिर आपने उसको ऑर्डर दे दिया, फिर ऑर्डर को फॉलो किया, उसकी सप्लाई आ गई, फिर सप्लाई को का एनालिसिस किया कि इस वेंडर की का रिस्पांस टाइम क्या है, सप्लाई में कोई डिले तो नहीं है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी बेहतर थी, उसमें कोई एरर तो नहीं आया, डिले से तो नहीं आई। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को आप चेक कर रहे होते हैं। ये भी वेंडर डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई डिले से आ रही है, सप्लाई रॉन्ग आ रही है, या डॉक्यूमेंटेशन गलत आ रहे हैं, या डिले से आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आप आगे लेके नहीं चल सकते कि जी ठीक है इस दफ़ा हुआ तो अगली दफ़ा देखेंगे, फिर आएगी तो फिर देखेंगे। आप इन चीज़ों को उसी वहीं पे मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये भी वेंडर डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने उसको आगे लेके जाना है या वहीं पे स्टॉप कर देना है, ये डिसीजन भी आपको करना होता है। तो ये भी वेंडर डेवलपमेंट है। तो अनटिल के आप उसको 2-3 दफ़ा वैल्यूएट करके हाईएस्ट मार्क्स दे के लाइन में लगा देते हैं कि ठीक है भी ये सप्लायर रिलायबल है, इसकी रिस्पांस टाइम ठीक है, इसकी सप्लाईज एक्यूरेट आती हैं, टाइमली आती हैं, डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर नहीं आता वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ें जो कुछ आपने डिफ़ाइन की होंगी कि जी इन पैरामीटर पे वेंडर को वैल्यूएट करना है, अगर वो बार बार उसकी वैल्यूएशन करने के बाद भी गुड मार्क्स में होती हैं, तो फिर आप उसको परमानेंट वेंडर में ऐड कर देंगे कि ये हमारा एक लॉन्ग टर्म कंपेनियन है, लॉन्ग टर्म रिलेशन में आप उसको ले लेंगे। और अगर ये प्रॉब्लम चलती हैं तो फिर आप उसको छोड़ के एक और वेंडर की तरफ, मतलब फर्दर वेंडर डेवलपमेंट में चले जाएंगे। तो मकसद कहने का कि वेंडर डेवलपमेंट वेंडर सोर्सिंग से लेके वेंडर की सप्लाई के बाद उसकी एवेल्यूएशन तक सारा प्रोसेस वेंडर डेवलपमेंट का प्रोसेस है। और इसमें आप मसलसल उसके ऊपर नज़र रखते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और अगर वो आपकी जो नीड्स है गुड्स की, सर्विसेज की, वो पूरी करता है एफिशिएंटली, तो फिर आप उसको परमानेंट वेंडर में डालेंगे। अदरवाइज़ आप उसको छोड़ के तो फर्दर वेंडर डेवलपमेंट जारी रखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।